heal, to grow, to learn anew. Take a moment, breathe, listen to your inner voice. What are you afraid of? What have you hidden away? What dream are you postponing because of fears? You deserve to live your truth. You deserve to chase your dreams, and you deserve to be heard. Please welcome with a huge round of applause my team members Ahmed, Ibadullah, Anshra, Bushra, Sana, Ayan. इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने इतना नालायक स्टूडेंट कभी नहीं देखा। मम्मी इसे देख लो, ये ना पागल हो गई है, इसे पागल खाने छोड़ाओ। सोमू बेटा, प्रॉब्लम क्या है? ना तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं और ना तुम कोई काम ढंग से कर पाती हो, और जब पूछो कि प्रॉब्लम क्या है तो कहती हो कि रहने दे, आप नहीं समझेंगे। इतनी बड़ी हो गई है मगर समझदारी का नामो निशान नहीं है, हर जगह हमारी नाकी कटवाती रहती है। अरे ऐसे कब तक बोझ बन के बैठी रहेगी? क्या खुदा इससे हमारे घर पैदा होना था क्या? What a loser! तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू कभी खुश नहीं रह सकती? देवदास क्यों बनी रहती है? हमेशा सड़ा हुआ मुंह बना के रखती है। You are such an attention seeker. इतना नालायक स्टूडेंट मैंने कभी नहीं देखा। सर पर बोझ बन के रहती है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे घर पैदा होना था क्या? सर, हम लूजर, अटेंशन सीकर, नालायक, देवदास, सर पर बोझ, पागल, बेवकूफ, वर्थलेस, सफर, नालायक, अटेंशन सीकर, नालायक, देवदास, पागल, बेवकूफ, वर्थलेस। बस। ये सब क्या है सौम्या? ये सब क्या हो रहा है? तुझे याद है? याद है तुझे तूने आखिरी बार खुद से बात कब की थी? जब तू 5th क्लास में मैथ्स के पेपर में फेल हो गई थी और पापा ने तुझे मारा था सौम्या। उसके बाद ना तो तूने कभी खुद से बात की, ना किसी को समझाया, ना ये सब ज़रूरी समझा। दुनिया के हिसाब से चलते चलते तू भूल गई है कि तू क्या है। हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो किसके हिसाब से चलेगी? इस दुनिया में रहना है तो हमारे ही हिसाब से चलना होगा। देख सौम्या, तू अपनी आइडेंटिटी भूलती जा रही है। तुझे याद है वो दिन जब टीचर ने एक कॉन्सेप्ट समझाया था और फिर तुझसे पूछा क्या तुझे समझ आया? तब तूने क्या कहा था सौम्या? याद है? नहीं याद। चलो, ये नहीं याद तो वो दिन तो याद होगा जिस दिन पापा ने पूछा था कि इस बार मेरी बेटी समर वेकेशन में कौन सी क्लासेस ज्वाइन कर रही है। तब क्या कहा था सौम्या तूने? याद आया? नहीं। चलो, ये तो याद होगा जब क्लास में तेरे एक दोस्त ने आके तुझसे ये पूछा था कि सौम्या क्या तू आज बर्थडे पार्टी में आ रही है? तब क्या कहा था सौम्या तूने? बोल, जवाब दे। तू जवाब क्यों नहीं देती है सौम्या? जवाब दे। Another scene. So children, have you understood? And you Soumya, have you understood? देख सौम्या, आज अपने मन की बात सुन ले। बता दे कि तुझे समझ नहीं आया, क्या ही हो जाएगा। एक कंसेप्ट की तो बात है, मैडम फिर से समझा देंगी। बोल दे सौम्या, आज तो अपने दिल की आवाज़। क्या सौम्या, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? हाँ, अच्छा यहाँ एक काम करो, यहाँ मत पूछना, यहाँ पर स्टूडेंट भी है और टीचर भी हैं, वो सब तुमसे हंसेंगे। एक काम करो, घर जाना और खुद जाके सॉल्व करके देखना। नहीं सौम्या, मामा आई अंडरस्टूड। अनदर सीन। तो सौम्या, तुमने डिसाइड किया इस बार समर वेकेशन में क्या करना है? सौम्या, आज बोल दे सबको, बोल दे कि तुझे पेंटिंग खुशी देती है, तुझे पेंटिंग करनी है। देख, एक बार तुझे परमिशन मिल जाएगी फिर तू जी भर के पेंटिंग कर सकती है। बोल दे कि तुझे पेंटिंग करनी अच्छी लगती है। सौम्या, इस बार अपनी आवाज़ मत दबा, सबको बता दे कि तुझे पेंटिंग खुशी देती है। पेंटिंग शेंटिंग में क्या रखा है सौम्या? वैसे भी हमारे देश में सब पेंटिंग शेंटिंग करके हमें हुसैन तो बन नहीं जाता। एक काम करो, लिपाई पुताई छोड़ो और फ्रेंच सीखो। फ्रेंच में बहुत स्कोप है बेटा। सौम्या,
पापा जैसा आपने कहा था ना, इस बार मैं फ्रेंड्स कर लूँगी। सौम्या, आज रात पार्टी में आ रही है ना? लास्ट टाइम की तरह बकवास मत करना, तुझे आना ही होगा। सौम्या, इस बार तो बता दे, बोल दे कि तेरा मन नहीं है किसी पार्टी में जाने का। अपनी आवाज़ मत दबा सौम्या, तू कब तक दबाएगी अपनी आवाज़? सौम्या, इस बार अपनी आवाज़ मत दबाना। कैसी बेस्ट फ्रेंड हो तुम सौम्या? अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में नहीं जा रही? अच्छा एक काम करो, अपने घर के किसी कमरे के किसी कोने में जाके बैठ जाओ, कभी अपने शैल से भी बाहर निकलो। सौम्या, तो किस टाइम आना है फिर? शाम 6 बजे तक आ जाना। अनदर सीन। याद आया? याद आया क्या क्या हुआ है तेरे साथ? या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि क्या क्या होने दिया है तूने अपने साथ? तू कुछ क्यों नहीं बोलती है सौम्या? सौम्या, अपनी आवाज़ को कब तक दबा के बैठी रहेगी? कब तक यूँ परेशान होती रहेगी? बोल ना, सबको बता कि तुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ तुझे खुशी देती है। अपनी आवाज़ को इस बार मत दबा सौम्या, कुछ तो बोल। तू कुछ क्यों नहीं बोलती है? सौम्या, बता दे सबको प्लीज़। सौम्या, सौम्या नहीं, सौम्या नो, सौम्या, सौम्या अपनी आवाज़ मत दबा सौम्या। अनदर सीन। मैं नहीं जीऊँगी, मैं नहीं जीऊँगी। जब मैं अपने लिए जी ही नहीं सकती तो मैं जी के क्या करूँगी? क्या मैं एक मौके के भी लायक नहीं? एक मौके की भी मौका देगी अपने आप को। नहीं, मैं खुद को एक मौका दूंगी, मैं खुद को एक मौका दूंगी सौम्या। मुझे माफ कर दो सौम्या, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दिया, उन्हें जीतने दिया। मैं हमेशा दूसरों के तौर तरीकों पर जीती रही, सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर। मैंने बहुत आवाज़ दबाई है अपनी सौम्या, मुझे माफ कर। मैंने बहुत आवाज़ दबाई है, आवाज़ दबा दबा के मार डाला है मैंने खुद को। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं किसी को बताऊं कि कैसा फील होता है, कि कोई नहीं समझता सौम्या, कोई भी नहीं। बस एक बार मम्मी ने मुझसे पूछा था, सौम्या बेटा बता क्या बात है। मैं वहाँ बैठी अपनी सारी फीलिंग्स को समेट कर, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि कैसा फील होता है। अजीब लगता है, डर लगता है और छोटी छोटी बात पे घबराहट होती है। लेकिन इससे पहले मैं उन्हें कुछ समझा पाती, वो मुझे वहाँ से बेवकूफ़ कह के चली गई और फिर कभी नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी भी नहीं। I gave up after that, I gave up. मैं थक चुकी हूँ। सब कहते हैं अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो ट्यूशन जाओ, अगर कहीं चोट लगी है तो हॉस्पिटल जाओ। कोई ये क्यों नहीं बताता कि अगर खुद को समझ नहीं आए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए? बस एक चीज़ खुशी देती है सौम्या, बस एक चीज़, वो है पेंटिंग। मैं ना पेंटिंग करूँगी, मैं इस पूरे रूम को ना पेंट करूँगी। ये सीने की मेरा आसमान बनेगी सौम्या। हाँ, मैं पेंट करूँगी। उस खिड़की से ना सूरज चमकेगा और वहाँ पे होगा एक पेड़ जिसमें बहुत सारी चिड़चियाँ चहचहा रही होंगी। हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करूँगी। मैं मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी मुझे ये करना है। मैं ना बोल के रहूँगी इस बार। हाँ सौम्या, this time I give myself a chance to live and to live completely. In the end,
Life is not about the moments we breathe, but the moments that take our breath away. The moments that remind us who we are, what we dream of, and what truly matters. If this play touched your heart, then carry its message forward. Love boldly, love deeply, and never stop believing in your own story. Thank you for watching. Please put your hands together for our team, the Zahid. Well, that was a really impressive skit. Yes, we must give ourselves a chance.